वेलकम गाइस। तो आज हम 5 रिट्स को कवर करेंगे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ड रखेंगे वीडियो को। इतना कुछ बड़ा भी है नहीं इसमें बताने लायक, बट इम्पोर्टेंट है इसलिए पढ़ते हैं इसको आगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें कि आखिर में रिट्स होती क्या हैं। रिट्स आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करी गई हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। बेसिकली सिटीजन्स को अलाउ करती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को भी ये पावर दी हुई है कि वो इशू कर सकते हैं रिट्स। रिट्स बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं। पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मेंडामस, तीसरा प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्जरी, फिफ्थ कोवरेंटो। रिट्स बेसिकली रेमेडीज होती हैं। मतलब जैसे कि आपको आपकी कोई भी राइट आपके हर्ट हो रहे हैं, या फिर मान चलो पुलिस वाले आपको इलीगली डिटेन कर रहे हैं, तो हैबियस कॉर्पस की रिट आप लगा सकते हैं। बेसिकली आपको रेमेडीज प्रोवाइड करता है। सो अब हेबियस कॉर्पस से स्टार्ट कर लेते हैं। आर्टिकल 32 एंड 26 के अंदर दिया हुआ है। बेसिकली इसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी। इसमें इतना कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक है नहीं रिट्स में, बट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इनको याद कर लें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ लिख सकते नहीं है इसमें, एग्जाम्पल्स ही लिखने पड़ेंगे, पर इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहली हैबियस कॉर्पस, जैसे ये मैक्सिम है, हैबियस कॉर्पस ऐसी मैंडमस वगैरह ये सब मैक्सिम है, तो इनकी मीनिंग आप याद कर लीजिएगा। जैसे इसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी। टू हैव द बॉडी बेसिकली क्या होता है, पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिट यूज़ करी जाती है। इसमें कोर्ट ऑर्डर करता है सामने वाली अथॉरिटी को, लाइक पुलिस हो या कोई भी हो जो जो आपको इलीगली डिटेन कर रहा है, ताकि वो आपको इमीडिएट रिलीज़ करवाया जा सके। जैसे ये रिट आप या आपकी फैमिली मेम्बर से भी कोई भी फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर, या फिर हाई कोर्ट में 226 के अंदर, ताकि आप इमीडिएट रिलीज़ हो जाएं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही एग्जाम्पल है, जैसे अगर इलीगली पुलिस आपको डिटेन कर रही है, तो आप या आपकी फैमिली हैबियस कॉर्पस पिटिशन के अंदर हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और अपनी रिलीज सिक्योर कर सकते हैं। सेकेंड रिट के बारे में बात करेंगे, यह है मैंडामस। आर्टिकल 32-26 में इसको भी लगा सकते हैं। इसका मीनिंग होता है वी कमांड। इसमें क्या होता है, अगर कोई पब्लिक मतलब अथॉरिटी है जो आप काम सही से नहीं कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप उस चीज़ के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं, जिसमें एक इस रिट को इशू कर दिया जा सकता है पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट, ताकि भैया अपना काम पूरा करो, जिस जिस लिए तुम्हें ड्यूटी पे बैठाला है वो अपनी ड्यूटी पूरी करो। बेसिकली ये वो कहती है रिट। अब इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देता है लाइसेंस बनाने के लिए, बट आप सारी लीगल कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप विंडोमस क्रिएट इशू करवा सकते हैं डायरेक्टली पब्लिक अथॉरिटी के लिए। थर्ड की बात कर लेते हैं, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन बेसिकली रोकना होता है। इसका मीनिंग भी आप देख लीजिए, इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट और इंफीरियर कोर्ट, प्रिवेंट्स एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन। बेसिकली इसमें सीधी सी बात यह है कि मान चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, अब वो अपनी जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही जजमेंट देगी, ज़्यादा उससे आगे बढ़ के दे नहीं सकती। अगर वो ज़्यादा अपनी जुरिडिक्शन से बाहर निकलने लगेगी, जजमेंट मतलब हेयर करने लग जाएगी, जजमेंट दिया नहीं है इसमें, इसमें लिखा हुआ है ना, देखिए इशूड बिफोर जजमेंट इज पास्ड। जजमेंट इसमें पास नहीं हुआ है, बट ट्रायल चल रहा है। मान चलो कोई मैटर ऐसा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो सुना जा सकता है, जैसे कोई भी रिट की पिटीशन है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, पर उसको अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट सुन रही है, तो वो अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जा रही है, तो उस केस में प्रोहिबिशन की रिट पास कर सकती है, प्रोहिबिशन की रिट इशू कर सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर कोर्ट के लिए जो कि इन्फीरियर है, जो उसके अथॉरिटी से ही बाहर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल हियरिंग अ केस बियॉन्ड इस जुरिडिक्शन, वही एक ही बात हो गई। भाई अपने उस जुरिडिक्शन से केस बियॉन्ड आप सुन नहीं सकते। अगर आप सुन रहे हो तो वो आपके मतलब जुरिडिक्शन से ही बाहर है ना कोई केस, तो आप सुन ही नहीं सकते। तो ऐसे केस के लिए प्रोहिबिशन की रिट इशू कर सकती है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ रिट आया था सर्शरी। सर्शरी बेसिकली इसमें ये होता है कि जजमेंट पास हो चुका होता है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। सिमिलरली प्रोहिबिशन की तरह ही है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, जजमेंट पास हो चुका है। प्रोहिबिशन में हमने देखा था कि जजमेंट बिफोर जजमेंट इज पास्ड। इसमें हम देखेंगे तो जजमेंट पास होने के बाद, जैसे कि अगर कोई जजमेंट है वो पास हो चुका है, लोअर कोर्ट ने जजमेंट सुन भी ली, मतलब केस सुन भी लिया, हेयरिंग भी हो गई,
और उसने जजमेंट भी दे दिया। अब जजमेंट देने के बाद उसको चैलेंज कर सकती है सामने वाली पार्टी कि भाई ये तो उसकी जुरिडिक्शन से बाहर ही है, तो उस जजमेंट को ये कोर्ट दे कैसे सकती है। तो ऐसे ऐसे केसेस में प्रोहिबिशन की नहीं, सर्शरी की डिग्री, ओ सर्शरी की रिट पास होती है, हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें ये बोल देता कि जो अगर मान चलो कोई पेनल्टी दी है या फिर कोई सज़ा सुनाई है, कुछ भी किया एक्स वाई जेड, तो उसको क्वैश कर दिया जाता है ऑर्डर को। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अ ट्रिब्यूनल पास एन ऑर्डर विदाउट जुरिडिक्शन और इन वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो वही एक ही बात हो गई कि जुरिडिक्शन से बाहर जजमेंट दे दिया तो भाई सरसरी की रेट लग जाएगी, और जुरिडिक्शन से बाहर आप अगर केस सुन रहे हो, हियरिंग कर रहे हो, तो प्रोहिबिशन लगेगा। हियरिंग के टाइम पे प्रोहिबिशन लग सकता है और जजमेंट दे दिया तो सरसरी लगेगा। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को देती है, ये चीज़ सेम ही है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। लास्ट डेट आ जाती है हमारी कोवरेंटो। कोवरेंटो भी 32 और 226 के अंदर आप देख सकते हैं। मीनिंग वही है, बाय वॉथ अथॉरिटी। इसमें सीधी सी बात यह है कि कोई इंसान अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो उसमें कोर्ट से पूछ सकती है कि भाई किस अथॉरिटी से तुम इस चीज़ को होल्ड कर रहे हो। जैसे ही चैलेंजेस इलीगल होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस, मान चलो कोई वैसे ही फर्जी टीआई बन के बैठा हुआ थाने में, तो उसमें आप जाके अगर रेट फाइल कर दोगे, आपको लग रहा है कि भाई ये इसका है नहीं, ये फर्जी है, तो आप उस केस में कोर्ट से फिर कोर्ट में रेट फाइल करोगे। रेट रेट के द्वारा कोर्ट उससे पूछ ले कि भैया किस अथॉरिटी से तुम बैठे हुए हो यहाँ पे। इसमें बेसिकली इसलिए किया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी रहे अपॉइंटमेंट्स में, कोई फर्जी नियुक्ति ना हो ऐसा वैसा। और कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है इसमें, ये फ्री है, मतलब सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं कोर्ट के, कोई भी फाइल कर सकता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ पर्सन इज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विदाउट फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एनी सिटीजन कैन फाइल कोवरेंटो टू क्वेश्चन इज अथॉरिटी। सीधी सी बात है भाई, अगर तुम्हारी वैकेंसी आ रही है 12th पास के लिए, 10th पास करके आप अगर उसमें भर्ती हो गए हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, आप उसकी क्वालिफिकेशन ही फुल नहीं कर पा रहे, तो किसी ना किसी फर्जीवाड़े से आप बने हो। तो ऐसे केसेस में आप चैलेंज कर सकते हो कि भाई तुम किस अथॉरिटी से बैठे हुए हो यहाँ पे। समझ रहे हो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें खास। और आपको लग रहा होगा शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, इतना शॉर्ट में पढ़ा दिया, शॉर्ट में ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं डिटेल में। चार चार पॉइंट के अलावा कुछ है नहीं। लास्ट कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, जो अभी तक हमने देखा। रिट्स पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं, वही मैंने आपको बताया, रिट्स इक्वल टू रेमेडीज। सीधी सी बात कि भाई ये आपको रेमेडीज आपको एड करती हैं आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, सिंपल सी बात, तो इसलिए रेमेडीज बोलेंगे। इंश्योर प्रोटेक्शन एंड फंडामेंटल राइट, इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, वही सीधी सी बात हो गई। रेमेडीज़ हैं आपकी, प्रोटेक्शन करती हैं फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में आप फाइल कर सकते हो, आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। हाई कोर्ट में बेसिकली वाइडर स्कोप है, इसलिए दिया हुआ है ताकि भाई हर कोई सुप्रीम कोर्ट रीच आउट नहीं कर सकता। हाई कोर्ट पहुंचना आसान है, इसलिए हाई कोर्ट तक दे रखा है। बाकी इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, आर्टिकल 32 को, बाय डॉक्टर अम्बेडकर। तो बस इतना ही था गाइस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वीडियो समझ में आए तो ठीक है भाई, लाइक कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, पढ़ लो, इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने लायक, है ना, बट इम्पॉर्टेंट है। इजी है, ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम पूछ लिया जाता है, काफ़ी टाइम क्या मैक्सिमम टाइम पूछ ही लेते हैं, इसलिए एक एक रेट को ध्यान से पढ़ना।